हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। और आज हम पढ़ेंगे सिलोगिज्म। तो सिलोगिज्म इम्पोर्टेंट क्यों है ये जान लेते हैं पहले। तो सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंक और इंश्योरेंस एग्ज़ाम में। बैंक और इंश्योरेंस के जो भी एग्ज़ाम देते हैं आप, उसमें 5 क्वेश्चन सिलोगिज्म से पूछे जाते हैं। सिलोगिज्म पढ़ेंगे। सिलोगिज्म के पहले जान लेते हैं सिलोगिज्म के जो 2 पार्ट होते हैं। सिलोगिज्म के पहला पार्ट होता है स्टेटमेंट और दूसरा पार्ट होता है कॉन्क्लूज़न। स्टेटमेंट हमेशा अपन को ट्रू मानना है। स्टेटमेंट कुछ भी दे रखा हो उसको 100% ट्रू मान के चलना है, और उसके बेस पे फिर कॉन्क्लूज़न चेक करनी पड़ती है कि कॉन्क्लूज़न सही है या कॉन्क्लूज़न गलत है। स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानना है, उसके बाद कॉन्क्लूज़न चेक करना है कि कॉन्क्लूज़न सही है या गलत है। अब आपको ये नहीं सोचना कि ये कैसे हो सकता है, स्टेटमेंट में दिया है तो ये हो कैसे सकता है। जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट में दे रखा है ऑल डॉग आर मैन, मतलब सारे कुत्ते आदमी हैं। तो ये आपको ये ऐसे नहीं सोचना कि ये कैसे हो सकता है, इसको आपको 100% ट्रू मानना है। उसके बेस पे फिर कॉन्क्लूज़न आप चेक करेंगे। ये तो थे स्टेटमेंट और कॉन्क्लूज़न, 2 पार्ट सिलोगिज्म के। अब इसमें यूज़ हो रहा है जैसे ऑल। तो ये ऑल क्या होता है, तो ये होते हैं क्वांटिफायर। ये होते हैं क्वांटिफायर, और ऐसे हजारों क्वांटिफायर यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में और आपको डराया जाता है। तो ये 2 तरह के क्वांटिफायर होते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है यूनिवर्सल और दूसरा होता है पर्टिकुलर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर वो क्वांटिफायर होते हैं या तो ऑल या फिर कुछ नहीं, या तो पूरा या फिर कुछ भी नहीं। जैसे ऑल एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, नो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, और सारे क्वांटिफायर हम देखेंगे क्वेश्चंस में या तो कुछ नहीं या फिर पूरा। ये सारे क्या होते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। पर्टिकुलर क्वांटिफायर वो होते हैं जिनके थोड़े से पार्ट्स या कुछ पार्ट्स की बात करें तो वो सारे क्या होते हैं, पर्टिकुलर क्वांटिफायर। जैसे आप बात करें सम की, फ्यू की, लिटिल की, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ होते हैं पर्टिकुलर क्वांटिफायर्स के लिए जो हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो ये आप जान लीजिए, या थोड़े थोड़े जो छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, छोटा पार्ट्स या पूरा पार्ट्स, जिसके लिए सम यूज़ करते हैं या फिर फ्यू यूज़ करते हैं या फिर लिटिल यूज़ करते हैं, वो सारे आपके पर्टिकुलर क्वांटिफायर होते हैं। अब ये सिलोगिज्म में हम देखेंगे वेन डायग्राम से, क्योंकि वेन डायग्राम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंडा ये है कि वेन डायग्राम से ये सॉल्व किया हुआ क्वेश्चंस आपका 100% ट्रू होता है। इसमें चांसेस नहीं होते गलत होने के क्वेश्चंस। जब भी सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट के मन में एक डाउट होता है, यार 4 या 3 क्वेश्चन मेरे सही हैं मगर एक क्वेश्चन का मुझे पता नहीं है वो सही है या गलत है। तो वेन डायग्राम से सीखेंगे और इसमें देखेंगे 100% एक्यूरेट आपके आंसर निकालना आप सीख जाएंगे। अब हम देख रहे हैं स्टेटमेंट टाइप्स। तो 4 टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं और चारों टाइप्स के स्टेटमेंट्स में आपको एक बेसिक डायग्राम बनाना होता है और दूसरा होता है पॉसिबल डायग्राम। तो 99% आप सारे क्वेश्चंस बेसिक डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। पॉसिबल डायग्राम की ज़रूरत जब पड़ेगी जब आपको कॉन्क्लूज़न या फिर स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी दे रखी हो, या फिर आपको आइदर और केस सॉल्व करने हो, या फिर आपको ऑल और सम नॉट वाले केस सॉल्व करने हैं। तो ऐसे टाइप्स में आपको पॉसिबिलिटी पे जाना पड़ेगा। तो हम दोनों टाइप के वेन डायग्राम देखेंगे जिसमें आप पॉसिबिलिटी केस भी देखेंगे और बेसिक डायग्राम भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेटमेंट्स में। पहला स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी मतलब सारे ए क्या हैं, बी हैं। तो इसका बेसिक डायग्राम जो होगा वो होगा ऑल ए मतलब सारे ए क्या होंगे, बी होंगे। सारे ए बी हैं, ये इसका बेसिक डायग्राम है। अब पॉसिबिलिटी डायग्राम कौन कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ये एक पॉसिबिलिटी डायग्राम है इसका। और इसका और कोई पॉसिबिलिटी डायग्राम बन सकता है क्या, नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी डायग्राम इसका नहीं बन सकता। तो
तो ये इसका पॉसिबिलिटी डायग्राम हो गया। दूसरा देखते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर में ही नो ए आर बी, मतलब कोई भी ए बी नहीं है। नो ए आर बी, इसको इस तरीके से बनाना, एक लाइन खींच देनी है, उस पर क्रॉस मार देना, मतलब ए और बी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। नो ए आर बी, इसमें सिर्फ बेसिक डायग्राम ही होता है, पॉसिबिलिटी डायग्राम कोई भी नहीं होता इस केस में। तीसरा पढ़ते हैं सम वाला केस, जिसमें सम ए आर बी, सम का मतलब होता है मिनिमम वन और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, सम के केस में कुछ भी हो सकता है मैक्सिमम। सम ए आर बी, तो बेसिक डायग्राम की बात करें तो बेसिक डायग्राम सम ए आर बी बेसिक डायग्राम ये होगा, मतलब ए का जो कुछ पार्ट है वो क्या है, बी है। सम ए आर बी, ये इसका बेसिक डायग्राम होगा, सम ए आर बी। अब इसके पॉसिबल डायग्राम क्या क्या बन सकते हैं। इसका पॉसिबल डायग्राम सम ए आर बी, मतलब कुछ ए बी हैं। सम ए आर बी मतलब कुछ ए जो हैं वो बी हैं, तो ये भी हो सकता है एक पॉसिबल डायग्राम इसका। और कौन कौन से पॉसिबल डायग्राम हो सकते हैं। सम ए आर बी, एक ये भी हो सकता है, वो मिनिमम वन और मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, तो मैक्सिमम पूरा भी हो सकता है। और एक और डायग्राम ये भी हो सकता है, सम ए आर बी, ये तीनों पॉसिबल डायग्राम हो सकते हैं सम के केस में। ये पॉसिबल डायग्राम तीनों हो सकते हैं इसके केस में। बेसिक डायग्राम यही होगा। चौथा केस देखते हैं, सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है। सम ए आर नॉट बी, इसके केस में बेसिक डायग्राम बनेगा सम ए आर नॉट बी, ये होगा इसका बेसिक डायग्राम। अब सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी के बेसिक डायग्राम में डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए। सम ए आर बी मतलब कुछ ए बी हैं, सम ए आर नॉट बी कुछ ए बी नहीं है, तो ये पार्ट इसमें इम्पोर्टेंट ये पार्ट है और इसमें इम्पोर्टेंट ये पार्ट है, तो दोनों में यही एक डिफरेंस है, सम ए आर नॉट बी। अब सम ए आर नॉट बी के जो क्या पॉसिबल डायग्राम है, पॉसिबल डायग्राम क्या क्या बन सकते हैं। तो पॉसिबल डायग्राम पहला ये बन सकता है, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए जो हैं वो बी नहीं है और कुछ भी ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी। इसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी वैसे इस वाले डायग्राम की, कुछ भी ए बी नहीं है, ये वाला केस भी सम ए आर नॉट बी में होता है। तो ये दो पॉसिबल डायग्राम फोर्थ केस के बनते हैं आपके, ये दोनों पॉसिबल डायग्राम फोर्थ केस में बनते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। बेसिकली वैसे बेसिक डायग्राम में आपका काम हो जाएगा 99%, मगर पॉसिबल केस भी आपको लेके चलना है, जहाँ आप पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेसिक डायग्राम ऑल ए आर बी में सिर्फ एक ही बनता है, ये रहा बेसिक डायग्राम। और नो ए आर बी में
सिर्फ बेसिक ही डायग्राम बनता है। उसके बाद सम ए आर बी का बेसिक डायग्राम ये होता है और सम ए आर नॉट बी का बेसिक डायग्राम भी ये होता है, मतलब दोनों सेम है। तो यहाँ तक हो गए हमारे ये बेसिक की बात। अब हम करेंगे अगले जो लेक्चर रहेगा उसमें करेंगे कि क्वेश्चन आप बेसिक डायग्राम की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे, और जब पॉसिबिलिटी केस आएगा तो आपको पॉसिबिलिटी कैसे देखनी है, और आइदर और के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो पॉसिबिलिटी केस लेना है। इस टाइप के कई क्वेश्चंस आपके दिमाग में बन रहे होंगे। अब ये आप बेसिक डायग्राम बनाना सीख लीजिए और पॉसिबिलिटी केसेस की एनालिसिस कर लीजिए। उसके बाद जब नेक्स्ट में वीडियो अपलोड करूँगा, जब हम क्वेश्चन समझेंगे तो आपको इतना जल्दी क्लियर हो गए क्वेश्चन, और आप 100% एक्यूरेटली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो और इस वीडियो में आपको किसी तरीके की डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।